उत्कर्ष और आप देखिए यूटी अनबॉक्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने इस कैनन के 200D के लिए ये एक अलग से एक्सटेंशन ग्रिप बनाई है, जो कि इसके अंदर यहाँ पे ऐसे लग जाती है, तो फिर ये कैमरा थोड़ा सा होल्ड करने में इजी होता है। अगर अब मैं आपको मैं ऐसे दिखाऊं तो कैनन का जो 200D है, मेरे तो हाथ जो है एकदम मीडियम साइज़ के ही हैं, और अगर इसको ऐसे नॉर्मली शूटिंग के लिए पकड़ते हैं तो इसका ठीक है ग्रिप, थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला जो साइड है यहाँ पे थोड़ा सा ग्रिप नहीं मिलता उतना अच्छा। और अगर आप शूटिंग नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अब आप चाहेंगे कि अपना हाथ को ऐसे रखना, जब ऐसे रखते हैं तो ये वाला पूरा पोर्शन खाली रहता है। और बाकी के जो बड़े कैमराज आते हैं उनके अंदर वो थोड़ा मतलब कैमरा ही बड़ा होता है, तो आपको हाथ रखने का वहाँ पे इजीली जगह मिल जाता है। तो हर टाइम पे ये ऐसे पोजीशन में रखना कैमरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। और फिर मैंने देखा कि एक्सटेंशन ग्रिप्स इसके लिए आती कि नहीं आती, तो इसके लिए कोई एक्सटेंशन ग्रिप नहीं आती। और इसका आइडिया मिला मेरे को जब मैंने कैनन का EOS-R देखा, और EOS-R के अंदर अलग से कैनन एक्सटेंशन ग्रिप देता है, और उसका आप रेट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना रेट है उसका। ना इस कैमरे के लिए वो एक्सटेंशन ग्रिप आती है। और कुछ वीडियोस देखे मैंने जिसमें लोग खुद से बनाते हैं एक्सटेंशन ग्रिप, बट वो जो वर्कशॉप्स हैं उनकी, तो उनके पास में बहुत सारा मशीन्स का एक्सेस है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे मैंने बिना किसी इलेक्ट्रिक मशीन के इसको बनाया। और ये बोल दूंगा कि इसको बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगी, एक दो बार फेल अटैम्प्ट हुआ। तो अगर आपको एक बार ट्राई आउट करके देखना है तो आप एक काम कर सकते हो। ये मेरा फेल अटैम्प्ट है, ऑल्दो मैंने इस पर भी विनाइल रैप कर दिया। तो ये मैंने थर्मोकोल से बनाया था, और इसको बना के आप एक बार अपने उस पर कैमरा पे लगा कर ट्राई आउट कर सकते हैं। और दिक्कत क्या हुई कि मैंने सोचा कि थर्मोकोल वाला यूज़ करके देखते हैं, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, यहाँ पे क्विक फिक्स लगा दी। क्विक फिक्स क्या होता है, जब वो क्विक फिक्स धीमे धीमे सॉलिडिफाई होने लग जाती है तो गर्म होती है। और जैसे फेविक्विक आपने देखी होगी, अगर आप उसको थर्मोकोल पर छोड़ दोगे तो पूरा उसके अंदर छेद करके निकल जाएगी। तो क्विक फिक्स का भी पता नहीं था मेरे को, और मैंने क्विक फिक्स लगाई तो जैसे ही मतलब सील ऑफ हो गया। तो यहाँ पे आप देख पाएँ तो जैसे ही मैंने इसके अंदर अपना स्क्रू जो मैंने बनाया उसको टाइट करने का ट्राई किया, तो ये वाला जो वॉशर है पूरा अंदर उसका जाके होल कर दिया उसके। ऑल्दो ये भी चल रहा है, मतलब ये आप ट्राई आउट करने के लिए एक डेमो उसका ऐसे बना सकते हैं। और जब आपको समझ में आ जाएगी हाँ आपके कैमरा के लिए आपको एक्सटेंशन ग्रिप चाहिए, तो जाके आप इसको एक लकड़ी के पीस से बना सकते हैं। और ये काफ़ी टफ है। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way.
स्टार्ट करने के लिए पहले मैंने यहाँ पे टेप लिया है और इस टेप की जो विड्थ है वो कैमरे के बेस से थोड़ी सी बड़ी है। तो इसको मैं ऐसे खींच के इधर लगा दूँगा अपने कैमरे के ऊपर और फिर इसको ऐसे काट देना है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के इसको काट सकते हो। और मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा एक पीस और लिया है सो दैट जो उसका हैंड ग्रिप है उसके ऊपर आप लगा पाओ। फिर आप एक मार्कर ले लो, परमानेंट मार्कर लोगे तो बेटर होगा, पतला वाला लोगे तो और भी अच्छा है। मेरे पास थोड़ा मोटा वाला मार्कर था तो मैंने उससे क्या किया कि कैमरे के बेस जो है नीचे उसका एक आउटलाइन ले लिया। तो इसको लेने से फ़ायदा ये होता है कि आप जब इसको निकाल के अपने जो बेस है जो कि आप वुड का बना रहे हो यहाँ पे, तो उस पर ईजी हो जाता है। वरना फिर आप अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप बटर पेपर लगा के उसको वैसे ट्रेस कर सकते हो। फिर उसको ट्रेस करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो टेप से थोड़ा बेटर हो जाता है आउटलाइन लेना और एकदम करेक्ट आउटपुट मिलता है उसका। तो आपको आउटलाइन लेनी है और जो आपका माउंटिंग होल है उसके ऊपर एक देना है यहाँ पे मार्किंग। और आपके कैमरे के नीचे 4 छोटे छोटे इंडेंट्स होते हैं, तो उनका भी ले लोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो वो आपको क्या हेल्प करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये पूरा बन जाएगा। फिर इसको ऐसे एक बार में निकाल दोगे तो आपको पूरी आउटलाइन मिल जाएगी आपकी बेस की। और अब आपको इसको लगा देना है अपने लकड़ी के उस ब्लॉक पे। ये लकड़ी का ब्लॉक मेरे को बहुत ही इजीली मिल गया था। एक सामने एक कारपेंटर दुकान थी तो मैंने उससे जाके मांग लिया, उसके पास ये एक्स्ट्रा रखा हुआ था। तो आपको भी आराम से मिल जाएगी। कारपेंटर आपके पास कोई भी होगा तो आप उसको बस ये बोल देना है कि ऐसा एक टाइप का कोई लकड़ी का पीस दे, तो आपको फ्री में दे देगा, कुछ पैसे लेगा नहीं। आपको क्या करना है कि जो आपने टेप चिपकाया है अब इसके थ्रू एक कटर से यहाँ पे एक मार्किंग ले लेनी है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा जो पोर्शन बचा है जो कि बेस का नहीं आता, तो उसको मैं पहले टेप जो है उसको अलग कर दूंगा मैं। तो हमारे पास खाली उतना वाला पोर्शन बचेगा जो एक्चुअली में बेस का आउटपुट है। हमारे पास वो वाला पोर्शन बचेगा जो बेस का मेन फुटप्रिंट बैठता है, और उसको हम लोग आउटलाइन कर देंगे एक पेंसिल से, या फिर मैं यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर का एकदम नुकीला वाला मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, उसके थ्रू मैं इस लकड़ी पे मार्किंग कर दूंगा। तो बीच में ना तो मिटेगी काटते टाइम पे और थोड़ा सा गाइड हेल्प करेगी जब इसको हम लोग सॉ से काटेंगे। तो मैंने यहाँ पे टेप को काट दिया और अब मेरे पास खाली आउटलाइन बची है कैमरे के फुटप्रिंट की। तो अब मैं यहाँ पे एक नुकीला वाला स्क्रू ड्राइवर लेके मार्किंग कर ले रहा हूँ। और आप पेंसिल से भी मार्किंग कर सकते हैं। मेरे पास एक पॉइंटेड वाला स्क्रू ड्राइवर था तो उसके थ्रू मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो लकड़ी का ब्लॉक लिया है उसके ऊपर मैंने उसको स्क्रैच कर दिया, तो वो मिटेगा नहीं और इजीली आपको दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे आउटलाइन कर ली है और जो मेन माउंटिंग होल है उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक दे रहा हूँ। थोड़ा इसको अच्छे से होल कर दोगे आप उस स्क्रू बिट को लेके तो वो आपको हेल्प करेगा बाद में। जो आपने सारी मार्किंग ले ली तो आप इस टेप को आप निकाल सकते हो, और आपको जो वुडन ब्लॉक है उसके ऊपर आपको मार्किंग अच्छे से मिल गई होगी। तो अब इस टेप का कोई यूज़ है नहीं, तो आप उसको निकाल के फेंक सकते हो। मैं यहाँ पे पेंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ। तो जो मैंने मार्किंग की थी स्क्रू ड्राइवर से तो उसको थोड़ा सा डार्कन कर रहा हूँ। तो बाहर के जो लोग जो इस
टाइप का बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेंच वाइज यूज़ करते हैं। तो उसका फ़ोटो ऐसा दिखता है, वो बेंच वाइज ऐसा दिखता है, और नॉर्मली अब किसी घरों में ये बेंच वाइज होता नहीं है। तो इसको होल्ड करने के लिए, और क्योंकि पीस काफ़ी छोटा है तो उसको पकड़ने में काफ़ी दिक्कत आएगी, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसको विंडो पे लगा दिया है। तो विंडो के बीच में मैंने इसको फंसा दिया, और फिर मैं इसको काट दूंगा इस सॉ को लेके। और अभी भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी इसको काटने में, तो इसको इसकी पोजीशन बार बार चेंज करनी पड़ रही थी। तो विंडो पे रख के ये बन नहीं रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, नीचे से एक ईंट लेके आया मैं, और उसके ऊपर रख के मैंने इसको काटना चालू किया। तो जब रफ़ शेप मिल गई तो ये एक टाइप का आता है फाइलर। इसको वैसे मेटल को फाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इसको फाइल करने के लिए, तो काम आ जाता है। इस जो वुड को फाइल करने के लिए एक अलग टाइप का फाइलर आता है, बट मेरे घर पे तो यही था तो मैं इसी को यूज़ कर रहा था, और थोड़ा सा ही फाइल करना था तो इसी को यूज़ किया। तो फाइल करने में तो बहुत मेहनत लगी इसको, और फिर मैंने क्या किया कि इसको विंडो पे ही रख के मैंने होल करने का ट्राई किया, और उस टाइम पे ये गलती हो गई एक। तो यहाँ पे मेरा पूरा अटैम्प्ट फेल हो गया। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सर्च किया, तो मेरे को अपने सोसाइटी में ही एक टूटा हुआ डोर मिल गया था एक कैबिनेट का। तो उसको जब मैंने काटा तो वो बहुत इजीली कट गया सॉ से भी। लाइक ये वाली जो लकड़ी है ये थोड़ी सॉफ्ट है, जो पुरानी लकड़ी है उससे कंपैरिजन में। वो प्लाई थी, ये वाली दूसरी टाइप की लकड़ी है, और इसके ऊपर एक लैमिनेशन भी हो रखी है, कोई माइका इसके ऊपर लगा हुआ था, तो उसके थ्रू इसके ऊपर एक अच्छी सी फिनिश भी बनी हुई है। तो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो इसको मैंने काट दिया, फाइल भी कर दिया, और फिर मैंने जो स्क्रू ड्राइवर का है, नुकीला वाला एक स्क्रू ड्राइवर है, उसके ही थ्रू मैं होल कर रहा हूँ। मेरे पास ड्रिलिंग मशीन है, बट यहाँ पे शायद सबके पास ना हो ड्रिलिंग मशीन, तो मैंने क्या किया कि उसको इस स्क्रू ड्राइवर से ही मैंने ट्राई किया है कि वो जो माउंटिंग होल है वो आप कर पाओ। और 2-3 बार आपको इसके अंदर हैमर करना पड़ेगा, और फिर ये होल बन जाएगा। और आप जब ये होल बन जाएगा तो थोड़ा शायद से टाइट हो सकता है, तो जो स्क्रू लेके आए थे उसको थोड़ा ट्राई करो उसको अंदर डालने का, तो वो स्क्रू भी इसके अंदर चला जाएगा। या मैं इसको थोड़ा जो होल बना है उसको थोड़ा वाइडन करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। ये लकड़ी जो ली है मैंने, ये भी काफ़ी अच्छी है, ड्यूरेबल है। और इस पर जो मैंने हैमर किया है वो मैंने इस ईंट पे रख के किया है। तो पिछली बार मैंने उसको ऐसे ही खुली हवा में हैमर करने का ट्राई करा था, जिसकी वजह से वो टूट गया था मेरा पुराना वाला जो था। तो स्क्रू होल बन जाने के बाद में आप इसके ऊपर ट्राई कर लीजिए DSLR पे लगा के। और जो ये स्क्रू है ये थोड़ा सा लंबा था, तो मैंने क्या किया उसके बीच में थोड़े से नट्स लगा दिए, सो दैट मैं इसको ट्राई आउट कर पाऊँ। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह गया, तो इसको फाइल करना पड़ेगा। और सो फार सो गुड, ठीक ही लग रहा है। तो अब इसको और एक्स्ट्रा फाइल करते हैं। और जो स्क्रू है, और तो ये देखिए ये मेरे हाथ के हिसाब से बैठ रहा है सही। जो स्क्रू है वो थोड़ा सा लंबा है, तो अब स्क्रू को काटने का टाइम आ गया। और स्क्रू काटने के लिए आप उसको लगा दीजिए एक बार, और यहाँ पे एक नट रख के उसको आरी के थ्रू ही हमको वापस से काटना होगा। और आप एक मार्किंग भी ले सकते हो, सो दैट आप एकदम सही काटोगे, और वापस से उसको आपको फाइल नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो यहाँ मैं इसको इसी ईंट पे रख के काट रहा हूँ इस नट को। तो ऐसे ही खाली स्क्रू को पकड़ने से बन नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, जो मैंने ये वुडन ब्लॉक बनाया उसी के अंदर ही मैंने स्क्रू को टाइटन कर दिया।
तो ये यहाँ पे ये स्क्रू कट गया। जो स्क्रू को काटोगे आप उसके थ्रू 100 के थ्रू, तो वो अनइवन तरीके से कटेगा, तो उसको फिर थोड़ा सा फाइल करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ एक दिक्कत आई कि जो हमने ट्रेस लिया था कैमरे के फुटप्रिंट का, वो जो फुटप्रिंट का ट्रेस आएगा वो ऑब्वियसली जो आप एक्सटेंशन बनाए हो उसके बाहर लगेगा। तो वो जो कैमरे का फुटप्रिंट आया है वो उसके साथ में मैच कराने के लिए, लाइक जो एक्सटेंशन और जो कैमरे का फुटप्रिंट जब आपस में मिलेंगे, वहाँ वाला जो इंडेंट का लेने के लिए ट्रेस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कैमरे के बेस का उल्टा साइड का ट्रेस चाहिए। तो वो करने के लिए यहाँ पे फिर से एक बार और उसका ट्रेस लेना पड़ा, और उसको मैंने क्या किया कि ट्रेस लेने के बाद में उसको उल्टा रख दिया इस एक्सटेंशन पे, और फिर उनका ट्रेस लेके मैंने वहाँ पे उनको स्क्रू ड्राइवर से वहाँ पे गड्ढा कर दिया, सो दैट जो कैमरे के इंडेंट्स हैं वहाँ पे अच्छे से प्लेस हो जाएं। तो यहाँ मैंने उसको टेप के ट्रेस को मैंने उल्टा रख के, एक्सटेंशन को भी उल्टा रख के ट्रेस ले लिया और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से वहाँ पे होल्स कर दिया। ओके, तो फाइनली ये बन गया है, और मैंने सारी इसकी फाइलिंग कर दी, अच्छे से सैंड भी कर दिया उसको थोड़ा सा, तो इसको काफ़ी एक अच्छा सा फिनिश मिल गया है। और ये देख सकते हो, अब इसको हमको फिनिश ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पे विनाइल यूज़ कर रहा हूँ, और विनाइल आपको कहाँ से लेना है उसका मैं लिंक दे दूँगा। और ये बहुत लंबा शीट है, इस विनाइल के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ें रैप की हैं, उनके भी आपको लिंक मिल जाएंगे एक प्लेलिस्ट के अंदर। तो इस विनाइल का मैं लंबा सा पीस ले रहा हूँ, जो कि मैं पहले इसके बॉर्डर पे लगा दूँगा, और फिर उस बॉर्डर को कवर करके हुए मैं इसके ऊपर और नीचे वाले पार्ट पे लगा दूँगा, तो एक अच्छी सी फिनिश मिल जाएगी इसको। तो विनाइल अच्छे से लग जाए तो इसके लिए मैं हेयर ड्राई यूज़ कर रहा हूँ। इसको लगाने के बाद में अच्छे से चिपक जाएगा, तो फिर निकलेगा नहीं। तो बॉर्डर पे लगाने के बाद में अब उसके मेन सरफेस पे लगाने का टाइम है, उसको भी ट्रेस आउट करके मैं यहाँ पे कट कर ले रहा हूँ। तो ये इसके ऊपर बढ़िया सा रैप हो गया है, बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लगा रहा हूँ इसके सरफेसेस पे, सो दैट जो ये जो क्रीजेज़ आई हैं, जो कट्स लगाए थे इसको अच्छे से पूरा रैप करने के लिए, वो उन एक और लेयर के ऊपर छुप जाएगा। तो यहाँ मैं बस खाली फुटप्रिंट ले रहा हूँ इस बेस का, और उससे 1-2 मिलीमीटर कम छोड़ के मैं यहाँ पे एक और कट कर ले रहा हूँ। फिर उसको मैं इसके ऊपर लगा दूँगा, तो वो जो क्रीजेस आई हैं वो भी छुप जाएंगी।
ये सब हो जाने के बाद में बस अब एक लास्ट काम बचा है, इसके माउंटेन होल को फ्री कर देना हमको। तो वही स्क्रू ड्राइवर लेके मैं इस माउंटेन होल को फ्री कर दे रहा हूँ। और विनाइल है तो उसके अंदर इजीली पंक्चर हो जाता है। तो अब यहाँ पे फाइनली इसको ट्राई आउट करते हैं और कैसा फील है इसका फाइनल लेते हैं। तो बढ़िया लग रहा है, ब्लैक कलर कैमरा और ब्लैक कलर का एक्सटेंशन ग्रिप। पहले वो डार्क ब्राउन था, यहाँ पे अब हो गया ब्लैक। और इस स्क्रू को भी मैं यहाँ पे एक वॉशर यूज़ कर रहा हूँ सो दैट कभी भी मतलब अगर ज़्यादा टाइट कर दिया तो उसके थ्रू ये एक्सटेंशन जो है ब्रेक नहीं होगा वॉशर यूज़ करने पे, और एक स्टेबिलिटी भी मिलती है वॉशर यूज़ करने पे। और यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा विनाइल ये बाहर आ रही है, तो इसको भी कटर से इजीली आप कट आउट कर सकते हो, तो एकदम क्लीन लुक मिल जाएगा उसको। तो फाइनली अब इसको ट्राई आउट करने का टाइम आ गया, और इसको टाइटन करने के लिए ये स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि मेरे को वैसा टाइप का कोई एक स्क्रू मिले जो कि हाथ से ही टाइट कर पाए, जैसे ट्राईपॉड्स के हेड में होता है। तो वैसा वाला टाइप का स्क्रू मिल नहीं रहा था यहाँ के हार्डवेयर स्टोर पे, तो अभी के लिए स्क्रू ड्राइवर से ही टाइट करके देखेंगे। और ये लग चुका है और बहुत ही सही फील आ रही है इसकी, एकदम स्टेबल है ये, क्योंकि वहाँ पे इंडेंट्स पे हम लोगों ने जो गड्ढा किया था वो अच्छे से कैमरे के साथ में बैठ गया है, तो बिल्कुल भी ये हिलेगा नहीं अगर आप इसको टाइट कर देंगे। और बढ़िया सी इसके अंदर फिनिश आ रही है, और कैमरे का साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का भी लग रहा है, और फील तो अच्छी आ ही रही है। ये देख लो एकदम मस्त, मेरी जो पिंकी फिंगर है वो भी इस पर ईज़िली अच्छे से रेस्ट कर रही है अगर मैं नीचे कैमरे को पकड़ता हूँ तो। और वैसे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको हाथों में गैप मिल जाता है अगर आप उसको वैसे पकड़ने का सोच रहे हैं तो। और अब आप देख लो कि अगर मैं इसके यहाँ पे ऐसे इधर नीचे हाथ रखता हूँ तो भी मेरी इस वाली पिंकी फिंगर को यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, और थोड़ा सा यहाँ से भी वो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप शूटिंग करने जाएंगे तब तो आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो ये इस कंडीशन में हेल्प कर रहा है और थोड़ा सा दिखने में अच्छा भी लगता है। बाकी इसको आप और एक्सटेंड करके एक और वैसा बना सकते हैं वर्टिकल ग्रिप टाइप का, बट वर्टिकल ग्रिप बनाने में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, और फिर वही है कि आप शूट नहीं कर पाओगे। शूट तो आपको यहाँ का बटन है तो उसके लिए फिर एक अलग से कंट्रैक्शन लगाना पड़ेगा जो कि इसके इंटरवैल्यूमीटर वाले पोर्ट में लगेगा, और उसके थ्रू यहाँ वाले बटन से ही फ़ोटो खींच पाएगी। अगर आपको उतना ज़्यादा काम करना है तो फिर आप तो रेडीमेड जो आता है वो वाला ले लो, वो वाला बेटर होगा। उसमें आपको एक्स्ट्रा बैटरी लगाने को मिल जाती है। मेरे को ज़्यादा खर्चा करना नहीं था, एक ट्राई आउट करके देखनी थी चीज़ जो कि काम कर गई। यहाँ पे ये वाला बोल्ट दिखेगा, और मेरे को एक ऐसा स्क्रू लेना है कि जिसके नीचे भी एक सेम टाइप का ये 1/4 इंच वाला, लाइक जिस पोर्ट में जिस स्क्रू में इसको कसा है वही वाला एक नीचे भी होना चाहिए, सो दैट मैं इसको इजीली ट्राइपॉड पे भी माउंट करके रख पाऊँ। अभी मैं ट्राइपॉड पे माउंट नहीं कर सकता इसको, या फिर ट्राइपॉड पे माउंट करना है तो यहाँ पे एक और स्क्रू देना पड़ेगा इसके अंदर, और उसके थ्रू करेंगे। लेकिन DSLRs का मेन यही होता है कि जहाँ सेंटर पॉइंट होता है वहीं पे उसके नीचे ये वाला स्क्रू होता है, तो सेंटर पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो देखता हूँ उसके लिए अब मेरे को स्क्रू ढूंढना पड़ेगा। नॉर्मल एक दुकान पे पूछा था तो उसके पास वैसा वाला स्क्रू नहीं था, थोड़ी बड़ी दुकान पे जाना पड़ेगा शायद। ये था एक छोटा सा मेरा DIY, और आप इसको अपने आराम से कर सकते हो। आपको सब कुछ मैंने बता दिया कि कैसे इसको खुद से कर सकते हैं। ज़्यादा एफर्ट तो नहीं लगेगा, थोड़ा सा फेल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए पेशेंस रख के करोगे और बढ़िया सा बन जाएगा ये। और किसी भी कैमरे के लिए बना सकते हो, अपने बस मार्किंग्स लेने हैं आपको। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर मैं इसके ऊपर कोई और काम वाम करूँ या इसका कोई अपडेट दूँ तो वो भी मैं आपको पता चल पाए। तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना।